Good morning, students. BSc Part 3rd, Paper 2nd, Quantum Mechanics. In the last lecture, we have studied uncertainty principle. Uncertainty principle is also known as Heisenberg uncertainty principle, after the name of scientist Werner Heisenberg. Today we are going to discuss Heisenberg uncertainty principle and some of its applications. Heisenberg uncertainty principle. There are three types of uncertainty principle or uncertainty relation. The first one is position momentum uncertainty relation. यहाँ हम तीन तरह के अनिश्चितता के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे. सबसे पहला है स्थिति संवेग अनिश्चितता का सिद्धांत. According to it, the position and momentum of a particle cannot be defined simultaneously in one direction with arbitrary precision. किसी भी एक क्षण पर एक कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता. यदि कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स है तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स है, तो दोनों का गुणनफल कभी भी h×2 से कम नहीं हो सकता. मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h×2. यह संबंध x डायरेक्शन के लिए है. इसी तरह से हम y z डायरेक्शन और z डायरेक्शन के लिए भी लिख सकते हैं. y डायरेक्शन में हो जाएगा डेल्टा y डेल्टा पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू h×2 और z डायरेक्शन के लिए हो जाएगा डेल्टा z डेल्टा पी जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू h×2. यदि हमें सिर्फ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखना हो तो हम h×2 को h× से भी रिप्लेस कर सकते हैं और कभी कभी h से भी रिप्लेस कर देते हैं. h×h/2 पाई के बराबर है. h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट. h का मान होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. इस तरह से h× का मान आ गया 6.62 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 विच इज़ इक्वल टू 1.054 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. दूसरा अनिश्चितता का संबंध है एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन, ऊर्जा समय अनिश्चितता का सिद्धांत. इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h×2. जहाँ डेल्टा ई ऊर्जा के मापन में अनिश्चितता है और डेल्टा टी समय में अनिश्चितता है. इसे इस प्रकार समझा जा सकता है किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के मापन में अनिश्चितता अगर डेल्टा टी ई है तो डेल्टा टी उस इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम होगा, उसका आयुकाल होगा. ग्राउंड स्टेट के लिए या मूल अवस्था के लिए डेल्टा टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में लाइफ आयुकाल इनफाइनाइट है. इससे हम लिख सकते हैं डेल्टा ई इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू h× बाय डेल्टा टी. चूँकि डेल्टा टी इनफाइनाइट है इसलिए डेल्टा ई 0 के बराबर आ जाएगा. अर्थात ग्राउंड स्टेट में ऊर्जा के मापन में अनिश्चितता 0 होती है. एक्साइटेड स्टेट के लिए डेल्टा टी लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड के बराबर होता है. मतलब इलेक्ट्रॉन का आयुकाल 10⁻⁻8 सेकेंड होता है. इससे हम डेल्टा ई निकाल सकते हैं. डेल्टा ई को लिख सकते हैं h× बाय डेल्टा टी
which is equal to 1.054 into 10 to the power minus 34 divided by 10 to the power minus 8, which is equal to 10 to the power minus 26 जूल। इसे जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने पर यह आता है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा अनिश्चितता का संबंध है एंगुलर मोमेंटम एंगुलर पोजीशन अनसर्टेनिटी रिलेशन, कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग में अनिश्चितता। यदि कोणीय संवेग के z घटक Lz के मापन में अनिश्चितता डेल्टा Lz है और कोणीय विस्थापन थीटा z के मापन में अनिश्चितता डेल्टा थीटा z है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा Lz डेल्टा Lz डेल्टा थीटा z ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2। Now we will discuss some applications of Heisenberg uncertainty principle। पहली एप्लीकेशन है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, अर्थात नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अनअस्तित्व। बीटा डीके के एक्सपेरिमेंट्स में हमने देखा है कि बीटा डीके के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं जिन्हें बीटा पार्टिकल्स कहा जाता है। यदि यह माना जाए कि इन इलेक्ट्रॉन्स का अस्तित्व न्यूक्लियस के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता नाभिक की त्रिज्या के लगभग बराबर होगी। इस तरह से हम लिख सकते हैं डेल्टा x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। r लगभग 5 फर्मी का होता है, विच इज़ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। तो डेल्टा x हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा x डेल्टा पी एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2। तो वहाँ से हम डेल्टा p को लिख सकते हैं डेल्टा p इज़ इक्वल टू h क्रॉस बाय 2 डेल्टा x। यहाँ डेल्टा x का मान 5 फर्मी रखने पर डेल्टा p आता है 1.054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, विच इज़ इक्वल टू 1.054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 kg मीटर पर सेकेंड। यह इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अनिश्चितता है। इलेक्ट्रॉन का मिनिमम मोमेंटम न्यूनतम संवेग p min लगभग डेल्टा p के बराबर होना चाहिए, इसलिए हम लिख सकते हैं p min इज इक्वल टू 1.054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 kg मीटर पर सेकेंड। आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन से ई मिनिमम निकाली जा सकती है। आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन होता है ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4। यहाँ p की जगह p मिन रख देते हैं तो हमारे पास ई मिनिमम आ जाएगा। m0 c स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है जो लगभग 0.511 MeV के बराबर होती है। P min C को अगर हम निकालें तो वो आता है 1.054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8।
which is equal to 3.162 into 10 to the power minus 12 joule, which is almost equal to 20 MeV. ई मिन के एक्सप्रेशन में दो टर्म्स थी, पी मिनिमम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4। यहाँ हम देख सकते हैं कि पी मिनिमम सी m0 सी स्क्वायर से बहुत बड़ा है, इसलिए हम ई मिनिमम सी को लगभग पी मिनिमम सी के बराबर ले सकते हैं। तो ई मिन इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 20 MeV। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर बीटा डीके में जो इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही न्यूक्लियस में उपस्थित हैं तो उनकी ऊर्जा लगभग 20 MeV के बराबर आनी चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल बीटा डीके एक्सपेरिमेंट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उनकी ऊर्जा लगभग 2 से 3 MeV के बीच में होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही न्यूक्लियस में नहीं होते हैं और बीटा डीके के दौरान ही क्रिएट होते हैं। इस तरह अनिश्चितता के सिद्धांत से हमने यह सिद्ध किया है कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अस्तित्व नहीं होता। थैंक यू।